आज शुरू होगा बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से करवाया जा रहा आयोजन। लखनऊ में मौजूद रहेंगे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। पीएम जनमन के तहत आज जारी होगी पहली किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख लाभार्थियों को यह किश्त जारी करेंगे। लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पिछले 15 को हुई थी पीएम जनमन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से गायों को खिलाया चारा। पीएम आवास पर गायों को दुलार करते सहलाते नजर आए पीएम मोदी। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है वीडियो। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे दीवार लेखन अभियान की शुरुआत। कल सभी प्रदेशों के पदाधिकारी, बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में करेंगे दीवार लेखन। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा अपने समर्थकों के साथ किया ज्वाइन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने पर बोले मिलिंद देवड़ा, कहा मेरे लिए भावुक पल है। अपने परिवार के 55 साल का रिश्ता मुंबई में खत्म किया। नकारात्मक राजनीति में नहीं करता भरोसा। मिलिंद देवड़ा पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया। सचिन पायलट बोले, ये तो समय बताएगा कितनी आजादी है और किस दल में रहना है। आने वाले समय में पता चलेगा फैसला कितना सही। आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी बीएसपी। गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है मायावती। आज गुजरात के बनासकांठा और गांधीनगर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सुबह 11:30 बजे बनासकांठा में विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दोपहर 3:30 बजे गांधीनगर में कार्यक्रम। और 9 सेकंड न्यूज में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ी खबरों की बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। कल मणिपुर से की थी यात्रा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी, महंगाई समेत अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने के प्रयास। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले दिन आम लोगों से मिले राहुल गांधी। शाम के समय चाय की दुकान पर पहुंचे राहुल। जनहित समस्याओं को लेकर लोगों से राय शुमारी की। राहुल गांधी 67 दिनों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। मणिपुर में राहुल गांधी के रात्रि विश्राम के लिए कंटेनर में की गई सुविधा। कंटेनर के अंदर ही लगाया गया था बिस्तर। राहुल गांधी की यात्रा के साथ चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव राहुल की यात्रा पर बोले, यात्रा का मकसद चुनावी नहीं। इंडिया गठबंधन गंभीरता से प्रयास करे तो बदल सकती है केंद्र सरकार। न्याय यात्रा पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। राहुल गांधी की यात्रा को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, मौजूदा समय में देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अराजकता। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। राहुल गांधी की यात्रा के समर्थन में ये मशाल यात्रा निकाली गई। पूर्व विधायक विजय प्रकाश ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना। कहा, 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस से गठबंधन करने में कतरा रहे सहयोगी दल। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बोली, राहुल गांधी की न्याय यात्रा देश को एक बार फिर से जोड़ेगी। शैलजा ने राहुल के कदम की तारीफ की। राहुल की यात्रा पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी बहुत सफल। मणिपुर के लोगों में यात्रा को लेकर बहुत जोश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, अब तक कई यात्रा शुरू कर चुके हैं राहुल। लॉन्चिंग के बाद पूरी तरीके से फिल्म रही फ्लॉप। और 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी खबरों पर अब एक नजर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से आई रामलला के लिए भेंट। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने सच्ची मोती चांदी की बांसुरी, सोने के आभूषण आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपे। रामा दल के ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की रामदास ने मंदिर में वस्त्र भेंट किए। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में रामलला धारण करेंगे ये पोशाक। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला का राजसी ठाट बाट देखने लायक होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हापुड़ के फूलों की महक से सुगंधित होगा भगवान श्री रामलला का दरबार। हापुड़ के किसान तेग सिंह प्रधान को मिला 10 टन फूलों का ऑर्डर। राम सेवकपुरम में भंडारे के लिए भोजन प्रसाद बनाने की सभी मशीनों का पूजन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मशीनों का पूजन कर शुभारंभ किया। मकर संक्रांति के बाद सरयू तट के किनारे 9 दिन में 1.25 लाख शिवलिंग का अनुष्ठान। हर दिन 15,000 शिवलिंग बनाकर किया जाएगा अभिषेक। 9 दिनों में 9 अलग अलग पदार्थों से होगा अभिषेक।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी 32 साल पुरानी एक तस्वीर सामने आई, जिसकी चर्चा है। 1992 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ रामलला के दर्शन करने आए थे पीएम मोदी। बिहार के बक्सर जिले ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 1470 स्क्वायर फीट में 14 लाख दियों से उकेरी श्रीराम की धनुर्विद्या दक्षता की तस्वीर। 3 महीने की कड़ी मेहनत से रचा इतिहास। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या प्रशासन ने CTS ऐप लॉन्च किया है। 2000 गाड़ियों का टाई अप हुआ है। महिला ड्राइवर्स भी शामिल हैं। ओला उबर की तरह ये काम करेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेपाल के जनकपुर में खुशी की लहर। नेपाल सांसद ने कहा, मिथिला और अयोध्या का त्रेता युग से संबंध, प्राण प्रतिष्ठा से बढ़ेगा पर्यटन। अमेरिका के न्यू जर्सी में राम मंदिर उद्घाटन से पहले भारतीय मूल के लोगों ने विशाल कार रैली का आयोजन किया। 350 से अधिक कार इसमें शामिल हुई। अयोध्या वाले होर्डिंग से पटा USA। सिर की चोटी से राम रथ बांधकर मध्य प्रदेश से निकले साधु का महोबा में स्वागत। 170 किलोमीटर का सफर तय किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर पूरी करेंगे 32 साल पुरानी प्रतिज्ञा। अयोध्या में राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर टेंट सिटी बनाकर तैयार। सरयू के तट पर बसाई जा रही है टेंट सिटी। प्रतिष्ठित लोगों के ठहरने के लिए की जा रही है व्यवस्था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे कई VVIP। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी। 22 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन को लेकर चंपत राय दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यक्रम की जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्रमदान किया। कहा, राजनीतिक मंशा से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना रहे हैं राजनीतिक दल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्री रामायण विद्यापीठ का दौरा किया। स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर पीएम मोदी की तारीफ भी की। यूपी के प्रयागराज में प्रदेश में शुरू हुए स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनी बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी। मसूरिया देवी मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाई। लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लिया स्वच्छ तीर्थ अभियान में हिस्सा। वाल्मीकि मंदिर में श्रमदान किया। 14 से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थलों और मंदिरों में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा से निकलेगा अयोध्या राम मंदिर की प्रतिमूर्ति वाला राम रथ। मुंबई और ठाणे में सड़क पर लोग कर सकेंगे राम रथ के दर्शन। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मचा सियासी घमासान। राजनीति की बयानबाजी से जुड़ी खबरों की बात अब होगी 9 सेकंड न्यूज में। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का शंकराचार्यों से अपील। कहा, 21 तारीख से पहले अयोध्या आकर देख लें। यहाँ शास्त्र सम्मत ही किए जा रहे हैं सब काम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज अयोध्या जाएंगे यूपी कांग्रेस के नेता। सरयू स्नान और रामलला के दर्शन करेंगे यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस नेता अभय दुबे का बीजेपी पर निशाना। कहा, सत्ता के लिए राम के नाम का सहारा ले रही है बीजेपी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी कांग्रेस के नेता रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं अयोध्या। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, उनके सपने में आकर भगवान राम ने कहा कि बीजेपी वाले पाखंड करते हैं। बोले, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। रामलला जब बुलाएंगे तब जाएंगे। हैदराबाद में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। बीजेपी पर हमला बोला। कहा, सत्ता में बैठे लोगों के निशाने पर है हमारी मस्जिदें। हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जितेंद्र आव्हाड पर कड़ा प्रहार। उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। कहा, राम मंदिर का विरोध करने वालों की गोद में जा बैठे उद्धव ठाकरे। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वालों को बताया रावण का वंशज। कहा, भगवान राम किसी एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के। मुंबई के दादर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर नारायण राणे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। शंकराचार्यों पर की गई अपनी टिप्पणियों के लिए कांग्रेस के निशाने पर केंद्रीय मंत्री। बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंद्र राम ने राम मंदिर के आमंत्रण के साथ बांटे जा रहे अक्षत पर सवाल उठाए। कहा कि देश की संपत्ति को बेचने के बाद अब अक्षत बांट रहे बीजेपी नेता। अयोध्या में संत रितेश्वर ने कहा कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। अब प्राण प्रतिष्ठा पर उससे भी बड़े आयोजन की तैयारी। कहा, निमंत्रण ठुकराना विपक्ष की मजबूरी।
केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के कारण इंडिया अलायंस के नेता रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने वीडियो जारी कर देशवासियों को दी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बधाई। पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, मैं भी कर रहा हूं 22 जनवरी का इंतजार। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे कोर्ट केस की अहम सुनवाई से जुड़ी खबरों की। पंजाब में अवैध खनन के खिलाफ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की एनजीटी में याचिका पर आज सुनवाई। अवैध माइनिंग मामले में एनजीटी पहुंचे थे सिद्धू। सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। पश्चिम दिल्ली का अंकित सक्सेना मर्डर का मामला 30 हजारी कोर्ट में आज सजा का ऐलान होगा। 2018 में हुए हत्याकांड में अंकित की प्रेमिका के माता पिता और मामा हैं हत्या के दोषी। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। एक्शन मोड में ईडी। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के मामले में एक्शन तेज हुआ। 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमले के बाद से फरार थे दोनों आरोपी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी। यूपी के उन्नाव में धार्मिक नारा लगाने पर विवाद। एक पक्ष के लोगों ने की फायरिंग और जमकर पत्थरबाजी। एक युवक की मौत, एक घायल। हालात को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के उन्नाव में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए पहुंचे थे लोग। समुदाय विशेष के लोगों पर घेर कर हमला करने का आरोप है। हिस्ट्री शीटर काले खान और उसके साथियों पर हमले का आरोप। यूपी के बरेली में गोकशी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। करनी सेना के जिलाध्यक्ष समेत 2 लोग फरार। कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। यूपी के झांसी में छात्रा के साथ रेप की वारदात। 7 में पढ़ने वाले छात्रों पर रेप के बाद अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। शिकायत के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। 9 सेकंड न्यूज में अब देश के कोने कोने से जुड़ी अहम खबरें आपके सामने होंगी। आज मेघालय और असम के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेघालय में खेल कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। श्रीनगर के बटमालू में आग का तांडव। आग लगने की घटना में 2 दुकानें जलकर स्वाहा। एक लकड़ी का शेड भी जलकर खाक हुआ। आग बुझाने के लिए गई टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र की घटना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज रफ्तार का कहर। बाइक और स्कूटी के आमने सामने भिड़ंत हो गई। गंभीर रूप से घायल शख्स को ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में भीषण सड़क हादसा। चेन्नई में 2 मालवाहक वाहन आपस में टकराए। हादसे में 5 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। तिरुतन्नी के पास तिरुपति नेशनल हाईवे की घटना। तमिलनाडु के मदुरई में 44 करोड़ की लागत से बना जल्लीकट्टू स्टेडियम तैयार। 16 एकड़ में फैले 5000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम का मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 24 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। नए सिरे से सवारा जाएगा ऐतिहासिक पुरी स्टेशन। जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला की झलक दिखाई देगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर स्टेशन को नए सिरे से किया जाएगा डेवलप। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने इस पर काबू पाया। आग की वजह से 4 दुकानें जलकर राख। आग में हुआ लाखों का नुकसान। अहमदाबाद में पतंग महोत्सव में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खुद पतंग उड़ाई। लोगों को उत्तरायण पर्व की बधाई दी। लखनऊ में 76वें सेना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सूर्य खेल परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जवानों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। नैनीताल दौरे पर रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कैंची धाम में सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हुए। सीएम धामी ने लिया बाबा नीम करौली महाराज का आशीर्वाद। उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। पुंछ में लगातार हमले की साजिश रच रहा पड़ोसी मुल्क। उत्तरी सीमा पर हालात स्थिर हैं मगर सामान्य नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय सेना ने हथियारों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। देवलाली में एक्सरसाइज तोपची का आयोजन हुआ। स्कूल ऑफ आर्टिलरी ने सबसे ताकतवर हथियारों को देश के सामने रखा। संगम के तट पर आस्था का मेला मकर संक्रांति से शुरू। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। पॉलिथीन मुक्त मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी किया जाएगा इस्तेमाल। मकर संक्रांति पर 65 लाख लोगों ने गंगा सागर में डुबकी लगाई। गंगा सागर मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सोमवार को मकर संक्रांति के मौके पर और बढ़ेगी भी।
श्रद्धालुओं की संख्या। यूपी के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में की गई भव्य सजावट, रंग बिरंगी झालरों से जगमग हुआ गोरखनाथ मंदिर, फूलों से भी की गई सजावट। मकर संक्रांति पर लगता है खिचड़ी मेला। यूपी के प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत। मकर संक्रांति के मौके पर शुरू हुआ माघ मेला। 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा से कल्पवास की शुरुआत होगी। मकर संक्रांति के मौके पर काशी के घाटों पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। स्नान के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, सुरक्षा चाक चौबंद। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में उमड़े श्रद्धालु। मकर संक्रांति स्नान पर उमड़ी भीड़ पुण्य की कामना को लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हैदराबाद में 3 दिवसीय इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में अब तक देश विदेश के 7 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 16 देशों के दिग्गज पतंगबाज काइट फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन। पीजीआई लखनऊ में चल रहा था इलाज। लंबे अरसे से बीमार थे मुनव्वर राना। किडनी की क्रॉनिक बीमारी के चलते हुआ निधन। 9 सेकंड न्यूज में मौसम से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री परेशान। गुस्सा यात्रियों ने हंगामा किया। समय रहते जानकारी उन्हें नहीं दी गई। कड़ाके की ठंड के चलते बरेली में 8वीं तक के सभी स्कूल्स की 16 जनवरी तक छुट्टी। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस ने जारी किया आदेश। और आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए आज की बड़ी खबर। टाटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। आज और एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने मायावती से फोन पर बात की है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन, आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन करके बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। ये बड़ी खबर। और इलेक्शन ईयर 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा राजनीतिक सरप्राइज आज अपने जन्मदिन पर दे सकती है, पब्लिक कर सकती हैं बीएसपी की अध्यक्ष मायावती। लेकिन ऐसा सामने आने से पहले एक बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन करके बीएसपी अध्यक्ष मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। ये बड़ी खबर। बिल्कुल, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज ही का दिन चुना गया था कि इंडिया गठबंधन में बसपा यानी हाथी का साथ मिलेगा नहीं। इस पर कुछ क्लैरिटी आ सकती है। मायावती की मंशा सामने रखी जा सकती है। ये बात पुरानी, लेकिन आज की बात ताजा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती को, बसपा सुप्रीमो को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। फोन पर बातचीत हुई है। अब देखना यह होगा कि जन्मदिन पर ये जो तय था कि गठबंधन का साथ चाहिए हाथी को, मायावती को नहीं, ये तमाम चीजें आज सामने आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आज नजर रहेगी। हालांकि शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार के तौर पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है या फिर इसके मायने कुछ और हैं। चलिए समझते हैं पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ज्यादा डिटेल हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास है। संजय, ये फॉर्मेलिटी थी, जन्मदिन की शुभकामनाएं, या कुछ और भी देखा जाए? चुनावी साल है। देखिए, निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, तो इन शुभकामनाओं के भी कहीं ना कहीं चुनावी मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और इस मौके पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा है। और इसी में एक नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है। उन्होंने मायावती को फोन करके बधाई दी, उन्हें शुभकामनाएं दी, उनके बेहतर राजनीतिक भविष्य के अलावा उनके दीर्घायु होने की कामना की। तो ये आज की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा सुप्रीमो को फोन करके और जन्म दिवस के मौके पर बधाई दी। और जैसा कि आपने कहा कि इसके चुनावी मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और अभी तक मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस गठबंधन के साथ इस लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। तो ये निश्चित रूप से इसके चुनावी मायने भी होंगे और इसके तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं उसके अपने अपने हिसाब से इसकी इन शुभकामनाओं के पीछे की राजनीति को भी कहीं न कहीं स्पष्ट करेंगे। और बिल्कुल संजय, शुभकामनाओं के पीछे कोई शुभ संकेत किसी एक पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए या फिर नहीं, ये तमाम चीजें आज देखने लायक रहेगी। सियासी हलचल बनी रहेगी, आप नजर भी बनाए रखिएगा। फिलहाल जो आपने जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करी उसके लिए शुक्रिया संजय। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। इंडिगो की फ्लाइट के अंदर मारपीट की खबर है। पायलट को थप्पड़ मारा गया है।
फ्लाइट लेट होने के कारण यह हंगामा हुआ है और गुस्साए यात्री ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। ये देखिए आप, ये वीडियो इंडिगो की फ्लाइट के भीतर ये सब कुछ हुआ। तो बिल्कुल लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही थी, एयरपोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करते लोगों को देखा गया, जहां पर फ्लाइट डिले होने के बाद गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन ये फ्लाइट के भीतर की तस्वीरें हैं, ये भीतर का वीडियो है। आप येलो हुडी में एक शख्स को देख रहे हैं। चलिए जरा सुनने की कोशिश करते हैं ऑडियंस से कि क्या बातें चल रही हैं। तो देख सकते हैं आप, तो फ्लाइट होस्टेस नजर आ रहे हैं। एक शख्स है जो कह रहा है कि अगर फ्लाइट के साथ जाना है तो जाओ, वरना दरवाजा खोलो। कुल मिलाकर के ये तस्वीर फ्लाइट के भीतर से आई है। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। रविकांत, एग्जैक्टली पता चला कि ऐसी स्थिति क्यों आई फ्लाइट के भीतर? देखिए, ये जो स्थिति है ये तो जग जाहिर है कि जो यात्री हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और सिर्फ इंडिगो ही नहीं बल्कि लगभग सभी फ्लाइट्स जो हैं वो लगातार या तो डिले हो रही हैं या एक के बाद एक कैंसिल हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फ्लाइट्स हैं, एयरलाइंस हैं, वो यात्रियों को सही सूचनाएं नहीं दे रही हैं कि वो अगर फ्लाइट डिले है तो कितनी देर में उड़ेगी, या अगर कैंसिल हो गई है तो उन्हें अगली फ्लाइट से जाने को कब मिलेगा। क्योंकि लगातार हमारे पास यात्रियों के फोन आ रहे हैं और लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमको ये पता लगे कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, अगली फ्लाइट हमको मिलेगी भी कि या नहीं मिलेगी। जब हम एयरलाइन से संपर्क करते हैं तो एयरलाइन खुद ये नहीं जानती है कि वो व्यवस्था कितनी देर में कर पाएगी। कल ही जो है एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी, वो जारी थी अहमदाबाद। उससे जब हमने एयर इंडिया से संपर्क किया तो एयर इंडिया का कोई भी शख्स बताने को तैयार नहीं था कि हम अपने यात्रियों के लिए अगली फ्लाइट कौन सी दे रहे हैं। तो एक जनरल कियोस की स्थिति बनी हुई है यात्रियों में इस वजह से। और यात्रियों को जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, किसी जरूरी काम पर पहुंचना होता है। तो एक जो ओवरऑल कियोस बन रहा है उसका एक परिणति ये देखने को मिल रही है। एयरलाइंस को चाहिए कि अपने यात्रियों को कम से कम सही सूचनाएं दें। बिल्कुल रविकांत, यात्रियों में धैर्य, भारी भरकम पैसे देने के बाद एक टिकट खरीदता है इंसान, तो अपने वक्त को बचाने के लिए फ्लाइट से जाता है। ऐसे में वक्त का अंदाजा ना हो, वक्त की मियाद ना तय हो और इसकी जानकारी सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके यात्रियों को दी ना जाए, ये बात अपनी जगह है। लेकिन इस तरीके से उसकी एक दूसरी तस्वीर, दूसरा सिक्का ये है कि आपा खोते यात्रियों की तस्वीर आम होती जा रही है।